नमस्कार। ऑल यू नीड टू नो अबाउट डेंटल एंड ओरल हेल्थ, ये है आज का टॉपिक। और आज का वीडियो इस टॉपिक का पार्ट 2 है, सेकंड पार्ट है। पिछले हफ्ते इसी टॉपिक के पार्ट 1 में हमने डेंटल और ओरल हेल्थ के कुछ फैक्ट्स देखे थे, सिम्टम्स ऑफ डेंटल एंड ओरल प्रॉब्लम्स को जाना था, डेंटल और ओरल डिजीज़ेस के कारणों को डिस्कस किया था और बात की थी दांतों और मौखिक बीमारियों के डायग्नोसिस और टाइप्स के बारे में। अगर इस वीडियो का पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं डेंटल और ओरल प्रॉब्लम्स की ट्रीटमेंट के बारे में। भले ही आप अपने दांतों की अच्छी देखभाल कर रहे हों, फिर भी आपको अपने डेंटिस्ट या दंत चिकित्सक से रेगुलर विजिट के दौरान साल में कम से कम एक बार प्रोफेशनल क्लीनिंग करानी चाहिए। यदि आपको मसूड़ों की बीमारी, इन्फेक्शन या कोई और समस्या के सिम्टम्स होंगे तो आपके डेंटिस्ट अन्य उपचारों की सिफारिश करेंगे। अब डेंटल क्लीनिंग क्या होती है? इसको स्केलिंग कहते हैं। एक प्रोफेशनल क्लीनिंग या स्केलिंग से किसी भी प्लाक से छुटकारा मिल सकता है जिसे आप ब्रश करते समय या फ्लॉसिंग करते समय भूल गए होंगे। स्केलिंग से टाटर भी हट जाते हैं। आपके दांतों से सारा टाटर निकल जाने के बाद आपके डेंटिस्ट आपके दांतों को ब्रश करने के लिए एक हाई पावर टूथब्रश का यूज़ करेंगे। इसके बाद किसी भी मलबे को धोने के लिए फ्लॉसिंग और रिंसिंग की जाती है। गहरी सफाई को स्केलिंग और रूट प्लानिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये मसूड़ों के ऊपर और नीचे के टाटर को हटाता है जिन तक नियमित सफाई के दौरान नहीं पहुंचा जा सकता है। टाटर हो गया एक हार्ड कैल्सिफाइड डिपॉजिट जो दांतों पर बनता है और दांतों के सड़न में योगदान देता है। कभी कभी ये अपने आप निकल के मुंह में आ जाता है जो चावल जैसे या पत्थर जैसा हार्ड होता है। दूसरा है फ्लोराइड ट्रीटमेंट। दांतों की सफाई के बाद आपके दंत चिकित्सक कैविटीज से लड़ने में मदद के लिए फ्लोराइड ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। फ्लोराइड एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक मिनरल या खनिज है। ये आपके दांतों के एनामेल को मजबूत करने और उन्हें बैक्टीरिया या एसिड के प्रति रेजिलिएंट होने में मदद कर सकता है। द नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज एंटीबायोटिक्स। अगर आप में मसूड़ों के इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं या आपके दांत में फोड़ा है जो दूसरे दांतों में भी या जबड़े तक फैल गया है तो आपके डेंटिस्ट इन्फेक्शन से छुटकारा पाने में मदद के लिए एंटीबायोटिक्स लिख सकते हैं। एंटीबायोटिक माउथ वॉश भी हो सकता है, कोई जेल हो सकता है या ओरल टैबलेट्स या कैप्सूल्स हो सकता है। सर्जिकल प्रोसीजर्स के दौरान दांतों या मसूड़ों पर टॉपिकल एंटीबायोटिक जेल भी लगाया जा सकता है। अगला ट्रीटमेंट है फिलिंग्स, क्राउन्स और सीलेंट्स। फिलिंग्स का उपयोग दांत में कैविटी, दरार या छेद को ठीक करने के लिए किया जाता है। डेंटिस्ट पहले दांत के डैमेज्ड एरिया को हटाने के लिए पहले ड्रिल का उपयोग करेंगे और फिर छेद को कुछ सामग्री जैसे कि एमेलगम या कॉम्पोजिट से भर देंगे। यदि आपके दांतों का एक बड़ा हिस्सा निकालने की ज़रूरत है या किसी चोट के कारण टूट गया है तो क्राउन का उपयोग किया जाता है। क्राउन 2 प्रकार के होते हैं, एक इम्प्लांट क्राउन जो इम्प्लांट के ऊपर फिट होता है और एक रेगुलर क्राउन जो नेचुरल दांत के ऊपर फिट होता है। दोनों प्रकार के क्राउन या मुकुट उस स्थान को भरते हैं जहां आपका प्राकृतिक दांत दिखाई देता है। डेंटल सीलेंट्स पतले प्रिवेंटिव कोटिंग्स होते हैं जो कैविटी को रोकने में मदद करने के लिए पीछे के दांतों या दाढ़ों पर लगाए जाते हैं जिनको मोलर्स कहते हैं। आपके दंत चिकित्सक आपके बच्चों को पहली दाढ़ निकलते ही सीलेंट्स की सिफारिश कर सकते हैं लगभग 6 साल की उम्र में, और फिर जब उन्हें 12 साल की उम्र के आसपास दाढ़ या मोलर्स का दूसरा सेट मिलता है। सीलेंट्स लगाना आसान होता है और पूरी तरह से पेनलेस होता है। इससे ज़्यादा डैमेज दांत होंगे तो रूट कनाल होगा। यदि दांतों की सड़न दांत के अंदर नसों तक पहुंच जाती है तो आपको रूट कनाल की आवश्यकता हो सकती है। रूट कनाल के दौरान नसों को हटा दिया जाता है और बायोकम्पैटिबल मटेरियल से बनी फिलिंग से बदल दिया जाता है। आमतौर पर रबर जैसी सामग्री जैसे कि गट्टा पर्चा और एडिसिव सीमेंट यूज किया जाता है।
दांतों के लिए एक और ट्रीटमेंट है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स ज़्यादातर डाइजेस्टिव हेल्थ में उनकी भूमिका के लिए जाने जाते हैं, लेकिन नए रिसर्च से ये पता चला है कि हेल्दी बैक्टीरिया आपके दांतों और मसूड़ों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। प्रोबायोटिक्स को प्लाक को रोकने और सांसों की दुर्गंध का इलाज करने में मददगार पाया गया है। ये ओरल कैंसर को रोकने और मसूड़ों की बीमारी से होने वाली सूजन को कम करने में भी मदद करते हैं। हालांकि इनके इफेक्टिवनेस को साबित करने के लिए अभी भी बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स की आवश्यकता है, लेकिन अब तक के जो रिजल्ट्स हैं सेटिस्फैक्टरी हैं। आप या तो प्रोबायोटिक सप्लीमेंट ले सकते हैं या फिर फ्रेंडली बैक्टीरिया से भरपूर खाद्य पदार्थ खा सकते हैं, जैसे कि दही, छाछ, केफीर और किमची। केफीर फर्मेंटेड मिल्क से बने एक ड्रिंक को कहते हैं जो कि काफ़ी खट्टा होता है, और किमची हो गया पत्ता गोभी और प्याज का मसाला डाल के फर्मेंटेड एक अचार समझ लीजिए। अगर प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर की बात करें तो दांतों के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है अपनी डेली हैबिट्स को चेंज करना। अपने मुंह को स्वस्थ रखना एक दैनिक प्रतिबद्धता है। एक डेंटल हाइजीनिस्ट आपको ये सिखा सकता है कि दैनिक आधार पर अपने दांतों और मसूड़ों की उचित देखभाल कैसे करें। ब्रश करने और फ्लॉसिंग के अलावा आपकी दैनिक दिनचर्या में माउथ वॉश, ओरल रिंस और संभवतः अन्य उपकरण जैसे कि वाटर पिक और वाटर फ्लॉसर शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं डेंटल और ओरल प्रॉब्लम्स की सर्जरीज के बारे में। पेरियोडोंटल बीमारी के अधिक गंभीर मामलों में इलाज के लिए आमतौर पे ओरल सर्जरी की जाती है। कुछ दंत शल्य चिकित्सा या डेंटल सर्जरीज किसी दुर्घटना से टूटे हुए या गायब हुए दांतों को बदलने या ठीक करने के लिए भी की जा सकती है। एक होती है फ्लैप सर्जरी। फ्लैप सर्जरी के दौरान एक सर्जन टिश्यूज़ के एक हिस्से को ऊपर उठाने के लिए मसूड़ों में एक छोटा सा कट लगाता है। फिर वो मसूड़ों के नीचे से टाटर और बैक्टीरिया को हटा देता है। फिर फ्लैप को वापस आपके दांतों के आसपास सिल दिया जाता है। एक होता है बोन ग्राफ्टिंग। बोन ग्राफ्टिंग की आवश्यकता तब होती है जब मसूड़ों की बीमारी आपके दांत की जड़ के आसपास की हड्डी को नुकसान पहुंचाती है। इसमें डेंटिस्ट डैमेज्ड हड्डी को एक ग्राफ्ट से बदल देता है जो आपकी अपनी हड्डी, सिंथेटिक हड्डी या दान की गई हड्डी से बनाए जा सकते हैं। एक और सर्जरी होती है जिसको सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट कहते हैं। सिकुड़ते मसूड़ों के इलाज के लिए एक सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट का यूज़ किया जाता है। डेंटिस्ट आपके मुंह से टिश्यू का एक छोटा सा टुकड़ा निकालेंगे या डोनर टिश्यू का उपयोग करेंगे और इसे आपके मसूड़ों के उन एरियाज में जोड़ देंगे जो गायब हैं। टूथ एक्सट्रैक्शन तो आपको पता ही होगा कि यदि आपके डेंटिस्ट रूट कनाल या किसी और सर्जरी से आपके दांत को नहीं बचा सकते तो उस दांत को निकालने की आवश्यकता होगी। यदि आपके विजडम टीथ या ज्ञान दांत या थर्ड मोलर प्रभावित है तो आपको दांत निकलवाने की आवश्यकता हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि जो जबड़ा है वो इतना बड़ा नहीं हो पाता है कि वो थर्ड सेट ऑफ मोलर्स को एकोमोडेट कर पाए, और जब थर्ड सेट ऑफ विजडम टीथ बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो ये फंस जाएंगे या अफेक्टेड हो जाएंगे। इसलिए आमतौर पे आपके डेंटिस्ट आपको यही सुझाव देंगे कि अक्ल दांत में दर्द है, सूजन है या ये कोई और समस्या उत्पन्न कर रहे हैं तो उनको निकलवा ही देना सही है। अगला प्रोसीजर है दंत प्रत्यारोपण या डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट का यूज़ किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण खोए हुए दांतों को बदलने के लिए किया जाता है। इसमें जबड़े की हड्डी में सर्जरी द्वारा एक इम्प्लांट लगाया जाता है। इम्प्लांट लगाने के बाद आपकी हड्डियां इसके चारों ओर बढ़ेंगी। इसको ऑसियो इंटीग्रेशन बोलते हैं। एक बार ये प्रक्रिया पूरी हो जाने पर आपके डेंटिस्ट आपके लिए एक नया नकली दांत तैयार करेगा जो आपके बाकी दांतों से मेल खाता हो। इस नकली दांत को क्राउन के नाम से जाना जाता है। फिर यह नया मुकुट या क्राउन इम्प्लांट से जोड़ दिया जाता है। अगर आप एक से अधिक दांत बदल रहे हैं तो आपके डेंटिस्ट आपके मुंह में फिट होने के लिए एक ब्रिज को कस्टमाइज कर सकते हैं। डेंटल ब्रिज गैप के दोनों तरफ के एब्यूटमेंट क्राउन से बना होता है जो फिर बीच में नकली दांतों को पकड़ के रखता है। अच्छा, ये भी जानना ज़रूरी है कि व्हाट में गो रॉन्ग, कि क्या गलत हो सकता है। पेरियोडोंटल डिजीज़
अंततः आपके दांतों को सहारा देने वाली हड्डी को तोड़ सकता है। इससे कई सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं। इसलिए अपने दांतों को बचाने के लिए आपको डेंटिस्ट की आवश्यकता होगी। अनट्रीटेड पेरियोडोंटल डिजीज के कुछ रिस्क्स और कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि दांत के फोड़े, इन्फेक्शन, आपके दांतों का स्थान परिवर्तन, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, आपके दांतों की जड़ों का एक्सपोज होना, ओरल कैंसर, टूथ लॉस और डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर और रेस्पिरेटरी डिजीज का खतरा बढ़ जाना। अगर उपचार न किया जाए तो दांत के फोड़े से इन्फेक्शन आपके सर, गर्दन के डिफरेंट पार्ट्स में फैल सकते हैं। इससे सेप्सिस भी हो सकता है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग ब्लड इन्फेक्शन होता है। चलिए अब बात करते हैं अपने दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के बारे में। अच्छा ओरल हेल्थ एक अच्छे जनरल हेल्थ और कॉमन सेंस पे निर्भर करता है। ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के सबसे अच्छे तरीके हैं, दिन में एक बार अपने दांतों को फ्लोराइड टूथपेस्ट से ब्रश करिए और एक बार नीम के दातून से दांत साफ करिए। दिन में कम से कम एक बार फ्लॉस करिए। साल में एक बार दांतों की प्रोफेशनल क्लीनिंग करवाइए। तंबाकू उत्पादों से बचिए। हाई फाइबर, लो फैट और लो शुगर डाइट का पालन करिए, जिसमें भरपूर मात्रा में फल और सब्जियां शामिल हों, और मीठे स्नैक्स और बेवरेजेस को मिनिमाइज करिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, ऐसे कई फूड आइटम्स होते हैं जिनमें हिडन शुगर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल केचप या बारबेक्यूड सॉस, फ्लेवर्ड दही, पास्ता सॉस, मीठी आइस टी, सोडा, स्पोर्ट्स ड्रिंक, जूस या जूस ब्लेंड्स, ग्रेनोला एंड सीरियल बार्स, मफिन्स एटसेट्रा। एक अच्छा मौखिक स्वास्थ्य विशेष रूप से बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वृद्ध वयस्कों जैसे समूहों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि आपको अपने बच्चों के ओरल हेल्थ के बारे में क्या जानना चाहिए। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की सलाह है कि बच्चे अपने पहले जन्मदिन से ही डेंटिस्ट के पास जाना शुरू कर दें। बच्चों में दांतों में छेद होने और दांतों में सड़न होने की आशंका अधिक होती है, खासकर वो बच्चे जो बोतल से दूध पीते हैं। बोतल से दूध पीने के बाद दांतों पर बहुत अधिक चीनी रह जाने से कैविटी हो सकती है। बेबी बॉटल टूथ डिके को अवॉइड करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि केवल भोजन के समय बोतल से दूध पिलाइए। जब आपका बच्चा 1 साल का हो जाए तो उसका बोतल बंद कर दीजिए। अगर आपको उसको सोते समय बोतल देना ही है तो उसमें पानी भरिए। जब आपके बच्चे के दांत आने शुरू हो जाएं तो मुलायम टूथब्रश से ब्रश कराना शुरू करिए। आपको तब तक केवल पानी का इस्तेमाल करना चाहिए जब तक कि आपका बच्चा ये ना सीख जाए कि टूथपेस्ट को निगलना नहीं है। अपने बच्चे के लिए नियमित रूप से पीडियाट्रिक डेंटिस्ट या बाल दंत चिकित्सक से मिलना शुरू करिए। और हाँ, अपने बच्चे के डेंटिस्ट से डेंटल सीलेंट्स के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अब थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कि पुरुषों को ओरल हेल्थ के बारे में क्या जानने की आवश्यकता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेरियोडेंटोलॉजी के अनुसार पुरुषों में महिलाओं की तुलना में अपने दांतों और मसूड़ों की अच्छी देखभाल करने की संभावना कम होती है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में प्रतिदिन 2 बार ब्रश करने, नियमित रूप से फ्लॉस करने और प्रिवेंटिव डेंटल केयर लेने की संभावना कम होती है। पुरुषों में मुंह और गले का कैंसर ज़्यादा कॉमन है। एक अध्ययन से ये पता चला है कि जिन पुरुषों में पेरियोडोंटल बीमारी का इतिहास है, उनमें स्वस्थ मसूड़ों वाले पुरुषों की तुलना में कैंसर होने की संभावना 14% अधिक होती है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि पुरुष खराब मौखिक स्वास्थ्य के परिणामों को पहचानें और उचित कार्यवाही करें। और महिलाओं को मौखिक स्वास्थ्य के बारे में क्या जानने की आवश्यकता है? जीवन के विभिन्न चरणों में बदलते हार्मोन्स के कारण महिलाओं को कई मौखिक स्वास्थ्य का खतरा होता है। जब किसी महिला को पहली बार मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है तो उसे मासिक धर्म के दौरान मुंह में घाव या मसूड़ों में सूजन का अनुभव हो सकता है।
प्रेगनेंसी के दौरान बढ़े हुए हार्मोन्स सलाइवा प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मॉर्निंग सिकनेस के कारण बार बार उल्टी होने से दांतों में सड़न हो सकती है। आप प्रेगनेंसी के दौरान डेंटिस्ट से मिल सकती हैं, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी की जानकारी आपको अपने डेंटिस्ट को ज़रूर देनी चाहिए। और मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन की कम मात्रा मसूड़ों की बीमारी के खतरे को बढ़ाता है। कुछ महिलाओं को मेनोपॉज के दौरान बर्निंग माउथ सिंड्रोम नाम के मेडिकल कंडीशन का अनुभव भी हो सकता है। आपको उन डेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहिए जिन्हें महिलाओं को जीवन भर सामना करना पड़ता है। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो कुछ बातें जान लेनी चाहिए। डायबिटीज़ हमारे शरीर की बैक्टीरिया से लड़ने की एबिलिटी कम करता है। इसका ये मतलब हुआ कि डायबिटीज़ पेशेंट्स में ओरल इन्फेक्शन, गम डिजीज़ और पेरियोडोंटाइटिस होने का खतरा अधिक होता है। इसके अलावा डायबिटीज़ पेशेंट्स में थ्रश नामक एक फंगल इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। डायबिटीज़ पेशेंट्स को अपनी ओरल हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए उन्हें अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल्ड रखने की आवश्यकता होगी। ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करना ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और डेंटिस्ट के विजिट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। योर ओरल हेल्थ हैज़ एन इफेक्ट ऑन मोर देन जस्ट योर टीथ। खराब मौखिक और दंत स्वास्थ्य आपके आत्मसम्मान, वाणी या पोषक तत्वों से संबंधित समस्याओं में योगदान कर सकता है। ये आपके आराम और समग्र जीवन के गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकता है। कई डेंटल और ओरल प्रॉब्लम्स बिना किसी सिम्टम के डेवलप हो सकते हैं। चेकअप और परीक्षण के लिए रेगुलरली किसी डेंटिस्ट के पास जाना किसी समस्या को बदतर होने से पहले पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। देखिए, इन दी एंड आपके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आपके खुद के एफर्ट्स पे डिपेंड करते हैं। आप हमेशा हर कैविटी को नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपनी दैनिक मौखिक देखभाल पर ध्यान देकर मसूड़ों की गंभीर बीमारी और दांतों के झड़ने के जोखिम को कम कर सकते हैं। कोई सवाल हो, सुझाव हो तो कमेंट्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।